श्रीमद्रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीता रामाय नमः। कल अरण्य कांड विश्राम होके आज किष्किंधा कांड शुरू होना और आज राम कथा जिसका मूल आधार हनुमान जी महाराज है। उन्हें ये हनुमान है कि जिन्होंने राम जी के सारे प्रताप प्रभाव को उजागर किया। तो ये हनुमान जी महाराज का प्रवेश होगा। अब प्रारंभ में 2 श्लोकों में ही वंदना और जगह तो 3 या 4 श्लोकों में वंदना करी, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी ने 2 ही श्लोकों में वंदना करी। विज्ञान दामा सौभाग्य वर्धन और जगह तो शंकर जी की भी वंदना साथ में हुई है, लेकिन यहाँ खाली राम जी की पहले श्लोक में माया मानुष रूपेण जो भगवान है उनकी, और दूसरे में संसार आमय वेशम सुखरम, सारे संसार में जो दवा की तरह भेषज सुख देने वाली है, जैसे दवा सुख देती है ऐसे श्री जानकी जीवनम। और फिर उन लोगों की वंदना में एक लाइन जोड़ी, धन्यास्ते कठिन पिबन्ति सततम। वो लोग धन्य हैं जो भगवान राम के नाम को सतत, भगवान राम के गुणों का सतत पान करते हैं। मोक्ति अब महाराज राम जी की वंदना तो श्लोक संस्कृत में कर दी, लेकिन बाबा शंकर जी वंदना जो है वो 2 में करी, और वो भी 2 में करी। माने संस्कृत में राम जी की वंदना और हिंदी में शंकर जी की वंदना। जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जेहि पान किया, तेहि न भजसि मत मंद को कपाल शंकर सरिसा। शंकर जी के समान कपालु कौन है? इसलिए अरे मन राम जी का ध्यान कर, धन्यास्ते कठिना पिबन्ति, वो तो उनका तो ध्यान कर। और यही न भजसि मंद जब तेई न भजसि मत मंद, शंकर जी का भजन करो। को कृपालु शंकर श्री से, राम जी का ध्यान और शंकर जी का भजन। राम जी शंकर और शंकर राम जी। राम जी शंकर जी को भजते हैं और शंकर जी राम जी को भजते हैं। ऐसा उसका प्रभाव। जब ब्रह्मा जी ने वंदना करी और सबको देवताओं से ये कहा कि भगवान आएंगे और आप जो है जाके वनों में जाके बानर तन धर धर मही और हरिपद सेवक जाई, जब तक भगवान नहीं आए तब तक आप जो भगवान के चरणों की सेवा करो
कैसे करोगे? बानर तन रख के, बंदरों का शरीर रख के सेवा करो। महाराज बंदर का शरीर तो इतना चंचल होता है, उससे क्या भजन हो सकता है? लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी ने कहा तो देवताओं ने, और देवता तो मनमर्जी के देवता है, हाल थोड़ी देर में बंदर हो जाते होंगे। और फिर जब वहाँ से मन उगताया तो जाके जो है फिर अपने देव शरीर में आए जाते। बोले आए कि नहीं आए, जैसे बेटी के ब्याह में बोले बारात आई कि नहीं आई, ऐसे ही बनचर दे धरी चितमाई अतुलित बल प्रताप तिन्माई, खूब बली हो गए। अब सारे देवताओं ने अपने अपने मन से बंदरों के स्वरूप धारण कर लिए। लेकिन हमारे शंकर बाबा जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने बंचर दे तो धरी, लेकिन दे धरी हनुमान की। और हनुमान की धरी इसलिए दे धरी कि हनुमान की देह रखने से हनुमान को कहीं कुछ नहीं, बस हनुमान का जो एक ही चरित्र राम शंकर जी का चरित्र है, वो राम जी के सतत ध्यान करना। तो हनुमान का शरीर रख के राम जी का सतत ध्यान शंकर जी ने किया। और यदि इस पूरी राम कथा में अब तक जो हो गई अरण्य कांड तक, यहाँ तक की तो कथा पूरी हो गई, लेकिन इसके आगे की कथा बिना हनुमान जी के नहीं चलेगी। क्योंकि सब जगह यहाँ किष्किंधा कांड में महाराज ये विराजमान ही, और इनके करे हुए सुग्रीव से कराए हुए सुग्रीव से मित्रता हुई, इनके कराए बाली का वध हुआ, और इनके कराए ही जो है राम जी महाराज ने समुद्र पर पुल बनवाया। तो राम जी शंकर जी के आश्रित और शंकर जी राम जी के आश्रित हैं। तब जो है गोस्वामी जी आगे चले गौरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत पर महाराज राम जी चले, और इस ऋषिमुख पर्वत पर पंपा सदाई जाय रगराई, ता होई सुग्रीव मिताई। उसने क्या नाम है, सबरी मैया ने कही थी। तो यहाँ जो है भगवान चले पंपा सरोवर से आगे बढ़े तो ऋषिमुख पर्वत आ गया। अब जब ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचे तो वहाँ जो है राम जी का और ऋषिमुख पर्वत पे जो बसने वाले सुग्रीव महाराज हैं, इन दोनों का आपस में दर्शन नहीं हुआ। लेकिन प्रभु को आते देख के, क्योंकि पर्वत ऊपर, और बंदर का स्वभाव क्या है कि आपके कहीं भी कोई जगह होगी तो उस जगह में जो जगह सबसे ऊंची होगी उस जगह पे बैठेगा जाके। ये बंदर के स्वभाव की बात है कि हमेशा ऊंची जगह पे बैठेगा, नीची जगह पे बंदर कभी नहीं बैठता। तो इसीलिए ऋषिमुख पर्वत की चोटी पे सुग्रीव रहते थे। अब ऊपर से तो बंदर को सब दिख रहा। एक बात और है जो मेरे पकड़ में आती है, बंदर की दूर की दृष्टि तेज होती है और पास की दृष्टि बंदर की कमजोर होती है। क्योंकि जब कोई चीज़ अपने पास देखता है तो इतनी शॉर्ट डिस्टेंस में देखता है वो, ये नहीं है कि दूर से ही थोड़ी, जैसे हम लोगों के 1 फुट की दूरी में तो जो है जो दिखता है वो पास की नज़र कमजोर में आता है, और 1 फुट से ज़्यादा की दूरी में जो स्पष्ट न दिखे वो दूर की नज़र कमजोरी में आता है। तो ऐसे बंदर की पास की नज़र कमजोर होती है। अब पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव महाराज ने देख लिया नीचे के 2 पुरुष आ रहे हैं। ये सुग्रीव जन्म जाति के जड़ हैं, और जड़ क्या है कि वक्त जैसा गुजार दे उसी में संतोष कर लेते हैं, चाहे दुख हो और चाहे सुख हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये अपने जो है हनुमान जी के संग में रहते हैं। हनुमान जी के संग रहने का अर्थ ये है कि हनुमान जी बहुत बड़े संयम का प्रतीक हैं, और सुग्रीव महाराज जो है ये संयम के प्रतीक नहीं है, ये तो भागने के प्रतीक हैं। कि बाली से झगड़ा हुआ तो फौरन भाग दिए। यद्यपि बाली ने ये कहा
कि मेरे को 15 दिन गुफा के बाहर इंतजार करना, लेकिन ये 1 महीना रुके और फिर भागी आई वहाँ से। तो ऐसे बाली ने आके जब इनकी मार कुटाई करी, तब जो है ये ऋषिमुख पर्वत पे आ गए ऋषिमुख पर्वत पे। और आने के बाद, क्योंकि बाली को तो एक वरदान था कि अगर तू किसी से लड़ाई लड़ेगा तो सामने वाले का आधा बल तेरे में और ऐड हो जाएगा तेरे बल में। लेकिन यदि ऋषिमुख पर्वत पे जाके, ये शाप भी था कि ऋषिमुख पर्वत पे जाके यदि लड़ाई लड़ेगा तो नहीं होगा। कहने को तो बाली सुग्रीव का भाई था, सुग्रीव बड़े थे और सुग्रीव बानरों के राजा भी थे, लेकिन बाली बली था, इसलिए उसका डंडा ज़्यादा पूछता था। उसके मारे सुग्रीव महाराज भाग के, और आगे कथा होगी यहाँ, सुग्रीव महाराज भाग के आके और ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे। लेकिन फिर भी मन में जो है हर वक्त संशय कि पता नहीं अगर बाली आ भी गया और मेरे को मारा तब क्या होगा। तो इसलिए हनुमान जी से बोले, डरी बहत रूपा देखता जाई, कहे जानकी सयान जाई। ये जो नीचे 2 वीर आ रहे हैं, ये अत्यंत प्रभावशाली नजर आ रहे हैं और डरपोक तो हैं ही। तो उन्होंने कहा कि कहीं पटे वाल हो मन मेला भागवत तजने सेला, और तुम महाराज ब्राह्मण का वेश धर के जाओ। क्योंकि किसी व्यक्ति के पास किसी से यदि सज्जनता से प्रतीक आना हो तो जो ब्राह्मण वेश की जो कहना चाहिए कीमत होती है कि आदमी, कोई व्यक्ति ऐसा हो कि स्वरूप चाहे जैसा भी हो, लेकिन अगर तिलक चंदन लगाए हुए, कुछ कंठी माला पहने हुए, तो वो साधु संत समझ में आता है, संयमी व्यक्ति समझ में आता है। इसलिए उन्होंने कही कि बटरूप आप जो है ब्राह्मण स्वरूप, बटू माने ब्राह्मण या ब्रह्म करना सन्यासी स्वरूप कहना चाहिए, रख के जाना। ऐसे ही मत चले जाना जैसे हनुमान स्वरूप में जाओ। यदि हनुमान स्वरूप में यहाँ से जाओगे तो बाली ने पहले ही बता दिया होगा कि वहाँ बंदर रहते हैं, और कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको ही बंदर समझ के और वो जो नीचे वीर आ रहे हैं वो आपके ऊपर ही कुछ हमला कर दें। इसलिए आप जो है ब्राह्मण स्वरूप रख के जाइए और जाके उनसे बातचीत करिए, और फिर मुझे नीचे से ही इशारे से बता देना कि जो बाली के भेजे हैं या नहीं है। अब हनुमान जी महाराज तो विनय विद्या में सबसे तेज हैं। सबसे पहले जिस किसी के सामने भी जाते हैं, जिस किसी के सामने भी रुकते हैं, उसके सामने विनय से पेश आते हैं और भगवत चरित्र का गान करते हैं। और जब सामने वाला हनुमान जी को समझ जावे तब जो है राम जी के चरित्र का गुणगान करने लगते हैं, एक तरह से ये समझाने के लिए कि भगवान राम जो है वो भगवान है और उनकी शरण में ग्रहण करनी चाहिए। महाराज राम जी के पास गए और जाके उनसे पूछने लगे कि महाराज आप कौन हो, कहाँ से आए हो। राम जी ने सब कथा बता दी, लेकिन हनुमान जी जो कि शंकर जी का अवतार थे, इसलिए राम जी की चरित्र को अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए उन्होंने सीधा प्रश्न में ये कहा कि तुम 3 देव मां को और नर नारायण की तुम दो। महाराज आपके स्वरूप से ऐसा लग रहा है कि आप साक्षात ब्रह्म तो नहीं हो। अब ये तो हनुमान जी महाराज की चतुरता थी और उनकी विनयशीलता थी, नहीं तो फौरन कह रहे थे। शंकर जी महाराज तो राम जी को पहचानते हैं अच्छी तरह से। उनको कहना चाहिए, यदि देसी भाषा में कहें तो बोले राम जी की नस नस से परिचित हैं कि राम जी क्या चाहते हैं और क्या होता है राम जी के संग में और क्या करना चाहिए। तो इस तरह से जो है उन्होंने, और फिर जब राम जी ने कोई इस बात का कि तुम 3 देव में को नर नारायण की तुम दो, नर नारायण स्वरूप में तो नहीं हो, और कहीं प्रभु ऐसा तो नहीं है जयकार अंतारन व भंजन धरनी वार,
अरे पृथ्वी का भार उतारने के लिए क्या तुम तीनों लोगों में आपने मनुष्य अवतार लेके आए हो? माने राम जी को हनुमान जी ने ये इशारा दे दिया कि प्रभु आप मुझे पहचाने हो चाहे नहीं पहचाने हो, लेकिन मैं आपको पहचान गया। राम जी महाराज ने भी बड़ी चतुरता दिखाई। बोले कि जी महाराज अपना रूप छुपा रहे हैं, मेरे संग में कपट कर रहे हैं शंकर बाबा, और बंदर के स्वरूप की जगह ब्राह्मण का स्वरूप धर के मेरे सामने आ रहे हैं, तो मैं अपनी पोल अभी न खोलूं। तब उन्होंने अपने लीला स्वरूप की बात बोली कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए, और राम नाम लक्ष्मण दो भाई, हमारा नाम राम और लक्ष्मण है, हम यहाँ दो भाई हैं, हमारे संग एक सुकुमारी की स्त्री थी और किसी राक्षस ने उसका अपहरण कर लिया। और महाराज आपन चरित कहा में गाई, कहा विप्र निज कथा जाई। हमने अपना चरित्र महाराज आपको गा के सुनाया। भैया गान का मतलब क्या है? गान करने से कोई आदमी एक बात को एक से ज़्यादा बार कई बार कहे, अरे तुमने तो गाना सा बना लिया है, क्योंकि गाने में लाइनें एक से ज़्यादा बार गाई जाती हैं। तो आपन चरित्र का हम गाई, हमने अपना चरित्र आपको खूब अच्छी तरह से कि कौशल्य से दशरथ के जाए, पूरी बात हमने बता दी आपको हमें। इसीलिए महाराज आप कौन हो अपना परिचय दे दो। बस हनुमान जी महाराज को तो ये सब चरित्र शंकर स्वरूप में सभी मालूम था, राम जी की सारी कथा मालूम थी। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरई, और चार चरित्र नाना विधि करें। शंकर जी कथा में कहते हैं कि हर कल्प में जो है राम जी पैदा होते हैं और सुंदर चरित्रों को गाते हैं, और भगवान के उन चरित्रों को गा के और भगवान के भक्त संसार सागर से पार हो जाते हैं। तब हनुमान जी महाराज जो है सीधे भगवान के चरणों में गिर गए, और चरणों में गिर के और प्रभु पहचान पड़े हुए चलना, सो को माँ जाई नहीं वरना। अब महादेव बाबा तो कथा कहने में बड़े माहिर हैं, तो जब उन्होंने कही कि हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों में गिर गए, तो शंकर जी महाराज की ऐसी भावना चित्त में आ गई, मानो राम जी महाराज मेरे सामने ही खड़े हैं और मैं उनके चरणों में गिर गया। ऐसे भाव विभोर हो गए कि सो सुखो वहाँ जाई नहीं वरना। बोले महाराज आपको कैसे वो सुख की पता लग गई, जो कह रहे हो सो सुखो वहाँ जाई नहीं वरना। अब क्या शंकर जी महाराज कह के उस वक़्त तो मैं जो है लीला स्वरूप में हनुमान बना हुआ था, इसीलिए उस सुख की भीतरी बात तो अभी आपको नहीं कह। अब हनुमान जी महाराज को जो है उनसे कोई भगवान की स्तुति वंदना करते कुछ नहीं बन रही, लेकिन फिर भी जो है भगवान की जो वंदना बनी करी, और फिर भगवान से पूछ दिया कि मोर न्याय में पूछा साईं, आप स्वामी हो मेरा तो आपसे पूछना, स्वामी का सेवक से पूछना कि क्या आज्ञा है, क्या तुम पूछो कसनर की नहीं। महाराज आप मनुष्यों की तरह से मुझसे पूछ रहे हो, आप तो सब कुछ जानते हो। मैं इस संसार में आया और आके आपकी माया के चक्कर में फंस गया। माया के चक्कर में क्या फंसा, क्या सुग्रीव राजा थे और उनकी सेवा में लग गया। लगना तो आपकी सेवा में था, लेकिन लग गया जाके सुग्रीव बन की राजा की सेवा में। जब लग गया तो माया से घिर गया, और माया से घिर गया तो मैं तो आपको नहीं पहचान रहा। अपने हनुमान जी हमेशा अपने अवगुणों की चर्चा करते हैं, अपने गुणों की चर्चा कभी नहीं करते हैं। तो राम जी के सामने बोले एक में मंद मोह बस। महाराज मैं आपको नहीं पहचान पाया, उसका जस्टिफिकेशन आपको दे दूं कि मैं मंद हूँ और मोह के वशीभूत हूँ। जब तो सुग्रीव महाराज की सेवा कर रहा हूँ, नहीं आपका ही सुमरन ध्यान करता, आपके ध्यान को छोड़ के मैं बंदर शरीर रख के और यहाँ आपका ध्यान न करके सुग्रीव की सेवा कर रहा हूँ। तो एक में मंद है मोह बस और कुटिल हृदय अज्ञान।
पुनि प्रभु मोहि विसारेऊ दीन बंधु भगवान। अरे महाराज, आपने अपनी कृपा में से कहीं ना कहीं तो कुछ खींच करी, तभी तो मेरे समझ में ये आई कि आपका तेई समाज देवताओं ने जब स्तुति करी तो पूछे कि भगवान कहाँ हैं, तब शंकर जी ने कही कि तेई समाज गिरजा में रहो, अवसर पाई वचन कहो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। कि भगवान तो सब जगह अग जग में सर्वहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमी आगी। ऐसा जो आपका था उस चरित्र को मैंने देवताओं के सामने रखा और मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। मम्मा बाबा बोले कि बड़े आप शंकर जी महाराज साधु, आपने बड़ी अच्छी व्यवस्था बताई। व्यक्ति जब ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा चिंता में हो जाता है तो ज्ञान की जो बात होती है वो सहज चित्त में जल्दी नहीं आती है, लेकिन कोई भगवान का भक्त जरा सा गाइड कर दे तो फौरन तुरंत आ जाती है। ऐसे अब हनुमान जी अपनी बात को, क्योंकि कभी अपने ज्ञान की, अपने बल की, अपनी बुद्धि की, अपनी शीलता की कभी भी हनुमान जी ने बड़ाई नहीं करी, इसलिए हनुमान जी राम जी से कहते रहे कि महाराज एक में मंद मोह बस, कुटिल दे अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। महाराज आपने तो मुझे को विसार दिया, यदि आप नहीं विसारे होते तो मैं आपकी सेवा ही कर रहा होता, सुग्रीव की सेवा करने को क्यों जाता। लेकिन प्रभु मेरे अंदर में अवगुण है, लेकिन आप हमारे मेरे प्रभु हो तो आपको तो मेरे अवगुणों को ध्यान नहीं देना पड़ेगा। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे जुआ। महाराज आपकी माया जो जीव से करा ले सो वो करना पड़ता है, लेकिन यदि आप कृपा कर देते हो तो ये माया छोड़ देती है। बस महाराज आपसे की कृपा पाने के लिए तो भजन चाहिए और भजन का कुछ होता नहीं है, इसीलिए महाराज सेवक सुखपति माता भरोसे रहे, ये सोच नहीं प्रभु पोसे। सेवक को तो जो माता पिता और अपने स्वामी के भरोसे पे रहना चाहिए, सारी चिंताएं छोड़ के। लेकिन मैं क्या कहूँ महाराज, मैं सुग्रीव के संग में फंसा हुआ, इसलिए सारी चिंताओं को नहीं छोड़ पा रहा महाराज। लेकिन जो अब तक मैंने किया उस सब के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ और भगवान के चरणों में गिर पड़े। अब जैसे ही भगवान की शरण को हनुमान जी ने स्वीकार किया तो जो सुग्रीव के संग रहने में जो स्वरूप था वो स्वरूप बदल के निज तन प्रगति प्रीति और छाई। वहाँ ब्राह्मण वेश लेके चले ना, और ब्राह्मण वेश लेकर हनुमान स्वरूप में जो है अब सामने आ गए। तब रघुपति उठाई और लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कही कि हनुमान तुम अपने मन में कोई ऐसा मत मानो कि तुम एक में मंद मोहवश और जडपिनाथ अवगुण मोरे, ऐसा नहीं है। मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुम मेरे को जितने लक्ष्मण जी प्रिय हो उससे ज़्यादा प्रिय है। अब एक बात विचार में आवे कि महाराज लक्ष्मण जी के सामने और राम जी महाराज हनुमान जी से कह रहे ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तो लक्ष्मण जी के मन में सहज ये बात आएगी, लो भैया जे हनुमान महाराज जो है तो अभी आए और एक बार भगवान के चरणों में गिरे और भगवान ने कह दी कि ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, लक्ष्मण से ज़्यादा दुगने मुझसे ज़्यादा प्रिय हो, तो लक्ष्मण जी के मन में कोई शंका शुभा पैदा ना हो। इसलिए मैं एक क्लासिफिकेशन जनरेट कर रहा हूँ, तो वो क्या है, समदरसी मोई का सबको सेवक प्रिय अनन्य। देखो मैं आपको दुगना इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा सब लोग मेरे को समदर्शी कहते हैं, सब में संभाव। जब सब में संभाव है
तो जो भाव से लक्ष्मण जी का संग है उसी भाव से आपका भी संग है। लेकिन यदि सो अनन्य जाके ऐसे मत मत रही हनुमंत, लेकिन जो अनन्य भक्ति करता है न भगवान के चरणों की अनन्य भक्ति लक्ष्मण जी भी करते हैं किसी भी कीमत पर, लेकिन लक्ष्मण जी भगवान के संग में जो अनन्य भक्ति करते हैं वो माता पिता समझ के करते हैं, और हनुमान जी महाराज जो है सेवक समझ के करते हैं। सो अनन्य जाके ऐसी मत न तरई हनुमंत, और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, कि मैं तो भगवान इस संसार में भगवान ही सबसे बड़े हैं और मैं जो है उनका सेवक हूँ। आप सेवक भाव से करते हो, लक्ष्मण जी भी अनन्य भाव से करते हैं, लेकिन अपने माता पिता, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। वनगमन के वक्त जिस वक्त राम जी ने समझाया कि मैं बन जाए तुम्हें ले साता सब हो ही अवदना था, भवन भरत सूदन नाई जाऊ गद्द मम दुख मन माई, तो इसलिए अनाथ हो जाएगा इसलिए मारा जाओ। लेकिन लक्ष्मण जी ने कह दिया कि गुरुपत मातो न जानू कहो, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, आप ही मेरे सब एक तो स्वामी दीन बंधु अंतर्यामी, आप तो सब कुछ जानते हो। इसलिए प्रेम प्रिय लक्ष्मण से दूना, वो दूना होने का कारण है कि आप सेवक हो और वो मेरे लिए जो है मैं उनका माता पिता हूँ। इसलिए ये दो अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफिकेशन है। इसीलिए लक्ष्मण जी को ये लगने का कि प्रभु 4 दिन में तो ये अभी 4 घंटे नहीं हुए हनुमान को सामने आए और आपने कह दी तेमम प्रिय बनते दूना। राम जी महाराज कह रहे हैं सो अनन्य जाके ऐसे मत न तरई हनुमंत, और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, संसार को मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं है, और मैं उस भगवान की अनन्य स्वरूप का जो है मैं सेवक हूँ, ऐसा जो है समझता है। इसलिए ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दुना, इसलिए आप लक्ष्मण जी से दुगने मेरे को प्रिय हैं। इसके साथ में ये कथा विश्राम, हनुमान जी अभी आगे की अपनी रचना कहेंगे।
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शिवराज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे।